अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनास किचनिस्ट। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार सी जो है वो फ्राइड फ़िश की रेसिपी। किस तरह से आप लोग घर में इजीली बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सी जो है ये फ़िश बन के तैयार हुई थी। अंदर से बहुत सॉफ्ट, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये फ्राइड फ़िश बन के तैयार हुई है। तो आइए जी बगैर टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैंने फ़िश ली है। इसको अच्छी तरह से जो है वो आपने धो लेना है। बिल्कुल इसको आपने नमक और अजवाइन लगा के अच्छी तरह से पहले 10-15 मिनट रखना है। उसके बाद आप इसे वॉश कर लें, फिर इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। और इस तरह से जो है वो आपने इसको एक एक पीस करके अच्छी तरह से जो है वो इसे खुले पानी से आपने धो लेना है। यहाँ पे जो है वो मैंने फ़िश मसाले का एक पैकेट लिया है, ये हम शामिल कर देंगे। मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं हम लोग फ़िश की, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे फ़िश मसाला एक पैकेट, आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसमें जो है वो कुटी लाल मिर्च आपने शामिल कर देनी है, बहुत ही मज़े का इससे टेस्ट आएगा। इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे वाइट विनेगर, ये शामिल कर रही हूँ मैं। तकरीबन जो है वो मैंने शामिल किया है यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून जो है वो विनेगर शामिल किया है। यहाँ पर मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस, ये शामिल करेंगे इसमें। चिली गार्लिक सॉस इसमें शामिल की है हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून। यहाँ पे जो है वो अच्छी तरह से सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है स्पून की हेल्प से। इस तरह से जो है वो अच्छे से आपने सबको मिक्स कर लेना है और एक स्मूथ सा जो है वो एक पेस्ट बना लेना है आपने। बहुत ही चटपटा सा जो है ये आपकी मैरिनेशन मसालेदार सी तैयार होगी, बहुत ही मज़े की। तो इस तरह से जो है वो आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से जो है वो हम अपनी मैरिनेशन को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो है वो मैंने फ़िश ली है और मैं सारी जो है वो एक एक करके इसमें पीस ऐड करती जाऊँगी और इस पे अच्छी तरह से जो है वो हम मैरिनेशन को फ़िश के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। इस तरह से जो है वो आप फ़िश इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से आपने इस पर रब करना है ताकि पूरे जो फ़िश के पीसीज हैं उस पर अच्छी तरह से मैरिनेशन लग जाए, कोई भी इसका हिस्सा जो है वो खाली ना रहे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो इसमें टेस्ट आएगा। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग ये स्टेप जो है वो ओवरनाइट करके भी रख सकते हैं। अगर आप जितनी देर आप इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही मज़े का जो है वो इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। तो अगर आप लोग इसको रात को मैरिनेट करें और सुबह को आप लोगों के गेस्ट आ रहे हैं, आप सुबह को बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होगा। तो इस तरह से जो है वो अच्छी तरह से जो है वो आपने इस पे मैरिनेशन लगा देनी है। हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से आपने रब करते हुए जो है वो हर पीस पे प्रॉपरली जो है वो मैरिनेशन को लगाना है ताकि अंदर तक जो है वो इसका मसाला चला जाए और बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो इसमें अंदर तक जब आप फ़िश खाएं तो अंदर तक जो है वो सब बहुत सी मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से जो है वो आपने फ़िश पे मैरिनेशन लगा देनी है। यहाँ पे जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक इसमें शामिल किया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे हम। तो इस तरह से जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि पूरी फ़िश पे जो है वो अच्छी तरह से मेरी मैरिनेशन को जो है वो लगा दिया है। तो अच्छी तरह से जो है वो आपने फ़िश को मैरिनेट कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने फ़ोर्क लिया है, इसकी हेल्प से जो है वो आपने फ़िश को अच्छी तरह से पंच करना है ताकि सारा फ्लेवर जो है वो अंदर तक फ़िश के एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से ये बहुत ही एक अच्छी टिप है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा हैक है। अगर आप फ़ोर्क यूज़ करते हुए इसे पंच करेंगे तो बहुत ही अंदर तक जो है वो सारा मसाला जो है वो चला जाएगा। इसके बाद आप इसे तकरीबन ओवरनाइट या जितने भी घंटे आप लोग देना चाहते हैं आप लोग इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। इससे बहुत अच्छा जो है वो अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाएगा। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम लोग बहुत मेहनत से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से जो है वो आपने अच्छी तरह से फोक की हेल्प से फ़िश को पंच करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो मैंने बेसन लिया है। सिंपली जो है वो नॉर्मल आपने बेसन लेना है, उसमें आपने थोड़ी सी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है वो मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया था। सिंपली कोई इसमें मैंने ऐसी चीज़ नहीं डाली। तो रिकॉर्ड करना जो है वो मैं भूल गई थी, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें सिंपली जो है वो आपने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी और आपने जो है वो इसमें फूड कलर थोड़ा सा ऐड करना है, ऑरेंज फूड कलर। और उसके बाद जो है वो आपने सिंपली इसको बेसन में कोट करके और आपने ऑयल गरम करना है और अच्छी तरह से इसको फिर आपने फ्राई कर लेना है। इस तरह से हम पैन में डाल देंगे। तो आपने इसको फ़ौरन फ्लिप नहीं करना, थोड़ी देर आपने इसको रखना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से अच्छी तरह से
जब ये क्रिस्पी हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसको जो है वो इसके साइड को फ्लिप करेंगे। तो इस तरह से आपने फासले से जो है वो पीसेस को ऐड कर देना है इसमें। और इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये फ़िश का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन जो है वो बहुत ही खूबसूरत से इसका कलर आ चुका है। कोटिंग जो है वो इसकी फुल क्रिस्पी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी जो है वो फ़िश बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको जो है वो इसे अभी तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की बनी है। तो यहाँ पे माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार किस्म की फ़िश बन के तैयार हो चुकी है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।